Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I hope you all are fine. I am your English teacher Ms. Maria Majid from Behriya Model School PNAD Maripur. Student, I have completed half lesson number 2 in my previous video. Now I am going to continue the remaining part of lesson. So take out your book and open lesson 2 Spaceship Earth. Spaceship Earth mean खलाई जहाज़ ज़मीन। इस चैप्टर में जो ऑथर है जी आर टेलर, उन्होंने हमारी अर्थ को एक स्पेसशिप की तरह कहा है। यानी उन्होंने कहा है कि हमारी अर्थ जो है वो एक स्पेसशिप की तरह है। यानी हमारी अर्थ के वसाइल जो हैं वो स्पेसशिप की तरह लिमिटेड है। जिस तरह से स्पेसशिप में जब स्पेसमैन जो होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, वो जाते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और उन्हें दोबारा रिसाइकल करके बार बार यूज़ करना होता है। तो उन्होंने जी आर टेलर ने हमारी अर्थ को भी एक स्पेसशिप की तरह कहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने अपनी 3 पैराग्राफ की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि पुराने जो हैं कदीम लोग जो थे, उनको ये खुशफहमी थी, उनका ये ऑप्टिमिज़म था कि अर्थ के वसाइल जो हैं वो इनलिमिटेबल है। यानी चाहे वो जितना भी उसे यूज़ करें वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन अब ये बात हमें रियलाइज़ हो गई है रिसेंटली कि ऐसा नहीं है कि चाहे हम जितने भी ट्रीज़ कट करें वो फिर से ग्रो हो जाएंगे, चाहे जितने भी फ़िश हम दरिया से निकालें तो वो फिर से रीस्टॉक हो जाएंगी, या चाहे हम एयर को कितना भी पोल्यूट करें वो खुद ब खुद प्योरीफाई हो जाएगी। ऐसा नहीं है। लेकिन अब हमें रिसेंटली ये बात पता चल गई है, रियलाइज़ हो गई है कि ये सिर्फ हमारी खुशफहमी है। रिवर भी पोल्यूटेड हो सकते हैं, समंदर से फ़िश भी ख़त्म हो सकती है, और ट्रीज़ भी जो हैं वो, फॉरेस्ट भी जो हैं वो वैनिश हो सकते हैं। सो हमें जो है इन वसाइल को एक लिमिट में रह के यूज़ करना है और उसको दोबारा से अगेन एंड अगेन रिसाइकल करने की ज़रूरत है, ताकि फ्यूचर में हमें उसकी शॉर्टेज से बच सकें। सो स्टूडेंट, हम 3 पैराग्राफ की रीडिंग कर चुके थे। अब 4th पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। सो पिक अप योर पेंसिल एंड अंडरलाइन ऑल द डिफ़िकल्ट वर्ड्स or note down their meaning also. The fact is we are just beginning to press up against the limit of the earth capacity. हकीकत यह है कि हम ज़मीन के वसाइल का आखिरी हद तक इस्तेमाल कर रहे हैं। कैपेसिटी, अर्थ कैपेसिटी यानी कि अर्थ की गुंजाइश से ज़्यादा जो है हम उसके वसाइल को यूज़ कर रहे हैं। We begin to have to watch what we are doing to things like water and oxygen. हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम वाटर और ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहे हैं, कि वाटर को बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड कर रहे हैं या ऑक्सीजन को जो है हम बहुत ज़्यादा तबाह कर रहे हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस पैराग्राफ में पढ़ा था कि हम जो ऑक्सीजन का 10% हिस्सा जो है हम यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा कंबशन प्रोसेस से ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट्स और दूसरी जो है पावर स्टेशन वगैरह होते हैं वो भी ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जितना तो हम ब्रीदिंग में भी नहीं यूज़ करते। तो इस तरह से ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रही है। तो ये सब हमें देखने की ज़रूरत है। जिस तरह हमें ये देखने की ज़रूरत है, जस्ट एज वी हैव टू वॉच वेदर वी आर ओवर फिशिंग और ओवर फेरिंग। जैसे हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम बहुत ज़्यादा मछलियाँ पकड़ रहे हैं या हम बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को कट कर रहे हैं। ओवर फिशिंग वो मछलियाँ बहुत ज़्यादा निकाल कर ख़त्म कर देना, ओवर फेलिंग में बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को कट करना। Their realization has dawned that Earth is like a spaceship with strictly limited resources. हमें अब इस बात का अब एहसास हो चुका है कि हमारी ज़मीन जो है वो एक स्पेसशिप की तरह है, जिसके रिसोर्सेज जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। रियलाइजेशन में शऊर, डोंट मीन आगाज़ होना, या इस शऊर का हमें आगाज़ हो गया है कि अब हमें पता चल गया है कि इसके वसाइल जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। दीज रिसोर्सेज मस्ट इन द लॉन्ग रन बी रिसाइकल्ड आइदर बाय नेचर और बाय मैन। इन रिसोर्सेज को हमें जो है आखिरकार इन द लॉन्ग रन में आखिरकार रिसाइकल करने की ज़रूरत है, चाहे नेचर के ज़रिए या चाहे मैन के ज़रिए। जस्ट एज द एस्ट्रोनॉट्स यूरेन टू इज़ प्योरीफाइड टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर। जिस तरह से एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, खलाबाज जो होते हैं, उनका यूरिन जो है उसको फिर से प्योरीफाई किया जाता है और उसको ड्रिंकिंग वाटर पीने के काबिल बनाया जाता है। एंड जस्ट एज हिज एक्सपायर्ड एयर इज़ रीजनरेटेड टू बी ब्रेथेड नाउ, और उसकी जो है उसकी एक्सपायर्ड एयर जो होती है, उसकी खारिशुदा सांस होती है, उसको रीजनरेट किया जाता है, दोबारा से न्यू किया जाता है ताकि वो सांस लेने के काबिल हो सके। सो ऑल द अर्थ रिसोर्सेज मस्ट बी रिसाइकल। तो इसी तरह जो है ज़मीन के सारे वसाइल को भी रिसाइकल होने की लाजमी ज़रूरत है। सूनर और लेटर, चाहे जल्दी हो या चाहे देर से हो। सूनर में जल्द और लेटर यानी बाद में, चाहे जल्द हो या बाद हो, लेकिन इन वसाइल को रिसाइकल करने की ज़रूरत है। अप टू नाउ द स्लो पेस ऑफ नेचर्स ओन रिसाइकलिंग है सर्व्ड। अब तक जो है वो कुदरत की अपनी रिसाइकलिंग ने ही ये काम अंजाम दिया था।
coupled with the fact that the working capital of already recycled material was large, और इसके साथ साथ ज़मीन के अपने जो ओरिजिनल रिसोर्सेज है उससे भी मामला हल हो गया था. बट द मार्जिन्स आर गेटिंग स्मॉलर एंड इफ़ मेन इन एवर लार्जर नंबर्स आर गोइंग टू रिक्वायर एवर लार्जर क्वान्टिटीज़ द पेस ऑफ रिसाइकलिंग विल हैव टू बी आर्टिफिशियली क्विकन्ड. लेकिन अगर अब जो है वो ये फ़र्क कम होता जा रहा है, अब ये मार्जिन कम होता जा रहा है, अगर इंसानों की तादाद इसी तरह से बढ़ती हुई तो हमें जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में इन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट ज़रूरत होना. और हमें जो है अपनी रिसाइकलिंग की रफ्तार को मसनूई तौर पर तेज़ करना पड़ेगा. यानी एक तो कुदरत खुद से, नेचर जो है वो अपनी रिसाइकलिंग कर रही होती है, लेकिन हम इंसानों को जो है वो खुद से इस रिसाइकलिंग की रफ्तार को आर्टिफिशियली जो है क्विकन यानी तेज़ करना होगा, ताकि इंसानों की बढ़ती हुई तादाद को ये सारे वसाइल जो हैं उसकी कमी ना हो. ऑल वी हैव इज़ अ नैरो बैंड ऑफ यूजेबल एटमॉस्फेयर. हमारे पास काबिल इस्तेमाल एटमॉस्फेयर का एक तंग सा बैंड है, नो मोर देन 7 माइल्स हाई, और जिसकी चौड़ाई जो है वो 7 मील से ज़्यादा नहीं है. अ थिन क्रस्ट ऑफ लैंड ओनली 1/8 ऑफ द सरफेस ऑफ विच इज़ रियली सूटेबल फॉर पीपल टू लिव इन, और ज़मीन की एक बिल्कुल पतली सी तह और जिसका 8वां हिस्सा जो है वो इंसानों के रहने के लिए सूटेबल है. एंड अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और हमारे पास पीने के पानी की भी एक लिमिटेड सप्लाई है. विच वी कंटिन्यू रीयूज़, जिसको हम बार बार रीयूज़ करते रहते हैं. एंड इन द अर्थ अ कैपिटल ऑफ फॉसल फ्यूल्स एंड ओर्स विच वी स्टेडीली रन डाउन, और हमारी ज़मीन के अंदर जो है वो फॉसल फ्यूल कच्ची धातें और ईंधन वगैरह की एक लिमिटेड वो है स्टॉक है, जिसको हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहे हैं. और हम कई खरबों दफ़ा जितनी ज़्यादा कुदरत जो है वो उसको रिस्टोर्स नहीं कर रही है, उससे ज़्यादा जो है हम इस वसाइल को यूज़ कर रहे हैं. दीज रिसोर्सेज आर टाइड टुगेदर इन अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ ट्रांजेक्शन. ये रिसोर्सेज जो है वो एक दूसरे के साथ एक पेचीदा मामले से एक पेचीदा निज़ाम के साथ जुड़े हुए हैं. द एयर हेल्प्स प्योरीफाई द वाटर. एयर जो है वो वाटर को प्योरीफाई करती है. द वाटर इरीगेट्स द प्लांट्स, और वाटर जो है वो प्लांट्स को इरीगेट करता है यानी सैराब करता है पौधों को. द प्लांट्स हेल्प टू रीन्यू द एयर, और प्लांट्स जो होते हैं वो एयर को क्या करते हैं, रीन्यू करते हैं. तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं, वाटर, एयर, प्लांट्स वगैरह, ये सब एक दूसरे के साथ एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ ट्रांजेक्शन से जुड़े हुए हैं, और हम उसमें इंटरफेयर करते हैं, और हम इन ट्रांजेक्शन में इंटरफेयर करते हैं. वी हिडलेसली मीन लापरवाही से. वी हिडलेसली इंटरवीन इन दिस ट्रांजेक्शन, हम लापरवाही से इन मामलात में दखल अंदाजी करते हैं. इंटरवीन मीन बीच में आना. फॉर इंटेंस मीन मसलन, फॉर इंटेंस वी कट डाउन द फॉरेस्ट विच ट्रांसपायर वाटर एंड ऑक्सीजन. मसलन हम जंगलात को कट कर देते हैं जो कि पानी और ऑक्सीजन को मुंतकिल करते हैं. वी बिल्ड डैम्स एंड पाइपलाइंस विच लिमिट द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स. हम जो है बिल्ड तामील करते हैं और पाइपलाइंस तामील करते हैं जो कि जानवरों की, एनिमल्स की जो मूवमेंट होती है उसको महदूद कर देते हैं. वी पेव द अर्थ एंड बिल्ड रेजर्वोर. हम अर्थ को जो है वो पेव कर देते हैं, यानी उसको स्टोन्स और ईंटें वगैरह लगा के उसको पक्की कर देते हैं. और बिल्ड रेजर्वोर, और रेजर्वोर तामील कर, रेजर्वोर कहते हैं इस पानी को स्टोर करने के लिए जो आर्टिफिशियल लेक्स वगैरह बनाई जाती हैं उसको रेजर्वोर कहते हैं, वो तामीर कर लेते हैं. आल्टरिंग द वाटर साइकिल, और वाटर साइकिल को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं. ऑल्टरिंग मीन बदल देना. सो फॉर मीन अब तक. सो फार नेचर हैज़ ब्रश्ड ऑफ दीज इंजरीज एज पिन प्रिक्स. अब तक नेचर ने इन ज़ख्मों को सुई की नोक की चुभन की तरह बर्दाश्त किया. ब्रश ऑफ मीन इग्नोर कर देना, नज़रअंदाज कर देना. इंजरीज मीन ज़ख्म, और पिन प्रिक्स मीन सुई की नोक की चुभन. बट नाउ वी आर बिकमिंग सो स्ट्रॉन्ग. लेकिन हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं. सो क्लेवर एंड सो न्यूमेरस, बहुत ज़्यादा चालाक और बहुत ज़्यादा ताकतवर बन रहे हैं. और हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इन वसाइल को हर्ट कर रहे हैं, नुकसान दे रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको लेसन समझ आया होगा. हमें इन रिसोर्सेज को जो कि अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं उसकी हमें बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए, और उनका जो है वो गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और उन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात से यूज़ करने की ज़रूरत है. और हमें अगर इन वसाइल को, जैसे कि जी.आर. टेलर ने कहा है कि हमारी अर्थ जो है वो एक स्पेसशिप की तरह है और इसके वसाइल लिमिटेड हैं, तो अगर हमें इन वसाइल को, अगर हमें इंसानों की बढ़ती हुई तादाद के मुताबिक पूरा करना है तो हमें उसको रिसाइकल करने की ज़रूरत होगी. स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर से डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं. 4th पैराग्राफ पे
सेकंड वर्ड है कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन गुंजाइश। थर्ड लाइन में लास्ट वर्ड ओवर फिशिंग, यानी कि मछलियाँ निकाल कर बहुत ज़्यादा मछलियों का निकालना। ओवर फेलिंग मीन दरख्त का काटना ज़रूरत से ज़्यादा। रियलाइजेशन मीन शऊर। डोंट मीन आगाज़। स्ट्रिक्टली मीन सख्ती से। इन द लॉन्ग रन आखिरकार। एस्ट्रोनॉट्स खलाबाज या स्पेसशिप में जो सफ़र करने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं एस्ट्रोनॉट्स। अन्यू अगेन, अन्यू मीन अगेन दोबारा। सूनर और लेटर, सूनर मीन जल्द और लेटर मीन बाद में। पेस मीन कदम या रफ्तार। सर्व मीन काम आना। वर्किंग कैपिटल मीन हमारी ज़मीन के अपने ओरिजिनल रिसोर्सेज। मार्जिन्स मीन गुंजाइश। रिक्वायर मीन ज़रूरत होना। आर्टिफिशियली मीन मसनूई तौर पर। क्विकंड मीन तेज़ करना। सेकेंड लाइन में वर्ड है क्रस्ट, क्रस्ट मीन परत। देन उसके बाद फिफ्थ लाइन में वर्ड है फॉसिल, फॉसिल मीन कच्ची, कच्ची धात। कानी धात, फॉसिल मीन कानी धात। फ्यूल्स मीन ईंधन। ओर्स मीन कच्ची धात यानी कि रॉ मटेरियल। स्टेडीली मीन साबित कदमी से। कॉम्प्लेक्स मीन पेचीदा। ट्रांजैक्शन मामलात। इरिगेट सैराब करना। हीडलेसली लापरवाही से। इंटरवीन मदाखलत करना। फॉर इंटेंस मसलन। ट्रांसपायर मुंतकिल करना। रेजर्वोर आर्टिफिशियल लेक फॉर स्टोर वाटर, फॉर स्टोरिंग वाटर। आल्टरिंग बदल देना। सो फार अब तक। ब्रश्ड ऑफ नज़रअंदाज कर देना। इंजरीज ज़ख़म। पिन प्रिक्स सुई की नोक की चुभन। सो स्टूडेंट इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को बार बार प्रोनाउंस करें, उनके मीनिंग को मेमोराइज़ करें और इसकी थॉरोली रीडिंग करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।